गिला 18 बोतल से 2.5 तो नहीं आ बोतल से आते सर तुम लोग बार आ जाओ कमल जी से। एक बार इसको बंद रखो, मैं बताऊं जब बोलो। वैसे आवाज आ जाएगी, गूंजेगी उससे। तो करें शुरू। नमस्कार। आज जिस स्थान पर हम लोग हैं, ये श्री विद्या कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस है और उनके संस्थापक आचार्य द्विजेश जी का पैतृक निवास है। मेरे साथ जो बैठे हैं डॉक्टर कमल चंद शर्मा जी, पूज्य श्री संस्थापक अध्यक्ष थे और उस ट्रस्ट का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया और सचिव के रूप में डॉक्टर कमल चंद शर्मा जी को उन्होंने नॉमिनेट किया। और ये ट्रस्ट बनाने का उनका ख्याल आज का नहीं है। उनसे जो बड़े भ्राता स्वर्गीय आचार्य हरि जी, उनके सोच थी, दोनों भाइयों की सोच थी। कई सालों से कई चेहरों पर उनकी नज़र गई, बहुत से लोगों को कहा, परिवार के लोगों को भी कहा, और उनके शिष्यों के अंदर डॉक्टर कमलकांत जी 40 साल से लगभग 40 साल से उनके पास में हैं। जयपुर कॉलेज के अंदर ही उन्होंने अध्ययन भी किया और अध्यापन का कार्य भी किया और अभी लगातार 40 साल से संपर्क में उनके सेवा में हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले 30 सालों से जब मैं प्री आयुर्वेदिक टेस्ट देने के लिए जयपुर कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया, और उस समय प्री आयुर्वेदिक टेस्ट के लिए एक संस्कृत बचाओ आंदोलन चला था। उसके समय मेरा परिचय आदरणीय पूज्य श्री द्विजेश शर्मा जी से हुआ मेरा, और उसके बाद इन दोनों ने मुझे संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये 3-4 साल या 2 साल या 5 साल के रिश्ते नहीं हैं। 40 साल से ये उनके साथ है, 30 साल से मैं हूँ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री आचार्य द्विजेश जी के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से हजारों बच्चों ने अपना जीवन बनाया है। वो शुरू से ही परमार्थ के लिए काम करते थे। जयपुर कॉलेज में कोई भी बच्चा ऐसा जिसके पास फीस नहीं होती थी तो उसको फ्री पढ़ाया करते थे, लेकिन फ्री पढ़ाने के बाद में उससे काम भी कराया करते थे। वो इसलिए कि ये काम एक दिन इसलिए करा रहा हूँ तुमसे, ताकि तुम्हें भविष्य में ये नहीं लगे कि मैं फ्री में पढ़ाऊँ, फोकट में पढ़ाऊँ। तो 6 दिन उसको फ्री पढ़ाते थे। एक दिन काम भी किस तरह का, पौधों में पानी दिलाना है, गाय माता के चारा डलवाना है, इस तरह का काम जो होता था। बहुत से उनके शिष्य IAS बने हैं, जयपुर कॉलेज से निकलकर IPS बने हैं, RS बने हैं, कई एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे बिजनेसमैन बने हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के अंदर बड़ा नाम किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर, ऐसी शख्सियत के साथ जुड़कर हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी समाचार पत्रों में आज काफ़ी खबरें छपी हैं, उससे पहले भी सोशल मीडिया पे भी चली हैं चीज़ें। तो 2 प्रकार की खबरें चली हैं। आज से 4-5 दिन पहले भी एक खबर चली और कल भी एक खबर चली। पहले जो खबर चली वो व्यक्तिगत खबर थी, और व्यक्तिगत लांछन, व्यक्तिगत आरोप पिछले 21-22 साल से मैं झेलता हूँ। चुनाव से पहले आपको सबको पता है कि पिछले चुनाव के अंदर भी किस तरह से षड्यंत्र रच के और नवगढ़ के अंदर एक लेडी को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया, और उसके बाद के अंदर जो भी कानून के हिसाब से जो भी इंक्वायरी हुई उसके अंदर हम लोग निर्दोष पाए गए और हमें बाइज्जत बरी किया गया। विश्वविद्यालय के समय भी यही चला। तो वो मेरा व्यक्तिगत मामला था, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये सामाजिक आरोप मेरे पे पहली बार लगा है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ जुड़कर अपने आप को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि भाग्यशाली मानता हूँ। और हमारा ट्रस्ट कोविड के अंदर भी सबसे पहले 21 लाख रुपए नवगढ़ के अंदर देने वाला श्री
कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट था, जिसको माननीय हमारे कलेक्टर ने झुंझुनू जिले में सबसे बड़ा दान करने वाले ट्रस्ट को सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी गई। उसके अलावा अभी मंदिर का काम भी चल रहा है। मैं ये चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, उसके बाद में आपको सारा स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे। तो जमुआ रामगढ़ के अंदर ट्रस्ट का हमारा मुख्य कार्यालय है। वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया और अभी शायद कितने तारीख को, 30 तारीख को रामनवमी के दिन भव्य कलश यात्रा भी निकली और भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ऐसे कई मंदिरों का काम चल रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वादा कर दिया या उनकी जो भावना थी, उस भावना के अनुसार गौशालाओं के अंदर क्या करना है, अस्पतालों में क्या करना है, किन मरीज के लिए क्या करना है, और ये स्थल जहाँ पे बैठे स्थान विद्या निवास, इस विद्या निवास के अंदर बच्चे आज से नहीं 40-50 साल से इसमें बच्चे निवास करते हैं। वो गरीब बच्चे जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं और जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है, पर ये उनका था, मैं उनके शब्द बोल रहा हूँ कि किसी भी जाति धर्म में जन्म लिया होगा, लेकिन वो मांस और शराब इसी का सेवन नहीं करता हो, उसका वो धर्म में विश्वास करने वाला हो, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ाते थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों के कोई जानकार निश्चित गए होंगे, पढ़े होंगे। ऐसे बहुत से अधिकारियों को मैं जानता हूँ जो हमें कहते हैं कि आपके वहाँ गुरुजी के यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए। वो एहसान मानते, नीचे एक लाइब्रेरी चलती है, कई सालों से लाइब्रेरी चलती है, वहाँ भी उन बच्चों को अलग से रियायत दी जाती है जो आर्थिक संपन्नता उनके परिवार की नहीं है, जो कई सालों से चल रहा है और ये सालों से आगे तक चलता रहेगा। मैं मेरे मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी हमें दी गई, मुझे कमलकांत जी को, और भी उन्होंने 9 मेंबर सजेस्ट करके गए हैं, जो हमने विधिवत रूप से उन 9 नाम हैं वो भी हमने भेज दिए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शिव गौतम जी और मेरी बहन आदरणीय राजश्री गौतम जी, उन्होंने कल जो रिपोर्ट दर्ज कराई, यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट के साथ साथ में आदरणीय मेरे पूज्य श्री आचार्य विजय ने दी थी कि भाई ये विद्या निवास मेरे परिवार के लोगों के लिए, मेरे शिष्यों के लिए, सबके लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। और मेरी जो भावना है राजकुमार और कमल, उस भावना को तुम लोग इतने सालों से जानते हो और उस भावनाओं के अनुरूप ये काम होता रहना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोली। और अभी जब आपको दिखाएंगे वीडियो और सारे फोटोज़, तो उसके अंदर हम एक पूरी फैमिली, यानी जो पूज्य श्री की बहनों की संतानें थी, क्योंकि खुद के तो उनके कोई संतान नहीं थी, और 2 भाई थे, दोनों भाई के संतान नहीं थी, और 2 बहनें उनकी थी, संतानें हैं, जिसमें हमारे क्या सरस्वती बड़ी बहन जी हैं, अवधेश प्रभा जी उनसे छोटी वाली। अवधेश प्रभा जी की जो पुत्री हैं वो हमारी बहन आदरणीय राजश्री गौतम है। यानी वो जो बहन का क्लेम कर रही हैं, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, हालांकि परिवार का मामला है हमारा सबका, और अभी देखना साथ में खाना खाते हुए, साथ के अंदर गुरुजी के साथ बैठे हुए, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए, जब घर पे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनके पोते का, तो हम लोग यहाँ से बात लेके वहाँ सब लोग परिवार की तरह हम लोग रह रहे हैं। मैं मैसेजेस भी दिखाऊंगा जिसके अंदर वो मुझे लिख के भेज दें कि आप जैसा भाई, मुझे मेरे भाई तो नहीं था, लेकिन उनको भाई साहब कहती थी, किनको, पूज्य श्री को, क्योंकि बचपन छोटे से थे तब से गुरु जी के पास ही रहे हैं वो, तो भाई साहब भी कहते थे, सब लोग ही भाई साहब कहते थे। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला है। मुझे ये चीज़ें बाकायदा उनके लिखा हुआ मेरे पास व्हाट्सएप है, जो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट वो बना के गए हैं। आपसे भी कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर शिव गौतम साहब से भी और राजश्री गौतम साहब से, उनके अलावा जो उनकी एक बहन है उनके सुपुत्र पुत्रों से भी, और उनकी जो चचेरी 2 बहनें हैं उनके भी पुत्रों के, उनके बहुओं को, सबको कहा गया था कि आप ट्रस्ट बना लीजिए परिवार का। लेकिन वो लोग आपस के अंदर ट्रस्ट नहीं बना पाए। वो कहते थे कि मैं वृद्धावस्था की, मेरा उम्र बढ़ती जा रही है। ये बहुत पीड़ा थी। जो यहाँ बच्चे, जो उनके सेवक भी रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वो सब लोग जानते हैं। हम तो ये चाहते हैं, उन्होंने खुद ने डिमांड करी है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन करे। मैं तो खुद कहना चाहता हूँ कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए कि बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सबसे पहला तो झूठ की बुनियाद के ऊपर उनका टिका हुआ ये सच है कि वो बहन है, वो भांजी हैं,
ये कटु सत्य है और इसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि माता पिता का नाम जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो बेटी की तरह उनको मानते थे, बहन की तरह मानते थे, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बिल्कुल बहन की तरह मानकर उनका कन्यादान भी किया है और ये सच्चाई भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि दो ही बहन थी, दो भाई थे, जो मैंने आपको निवेदन कर दिया है। रही बात इसकी, ये जो SB 164 ये मकान उन्होंने कहा है कि हमने आचार्य दिग्विजय जी को रहने के लिए दिया था। ये सच है कि ये उनके नाम से है, ये सच है। ये SB 164 आदरणीय श्री गौतम साहब के और आदरणीय मेरी बहन राजश्री गौतम जी के नाम से है, ये सच है, आधी रजिस्ट्री है। लेकिन जब इनकी शादी उससे पहले से आचार्य दिग्विजय जी के पिताश्री आचार्य कल्याण और माँ विद्या देवी वो निवास करते थे। वो कौन से ईयर से? 60 के आसपास, 1960। ये इनकी शादी शायद हुई है 82-83 में। तो जब भी हुई है वो तो ऑन रिकॉर्ड होती है चीज़ें। तो इनके माता पिताजी रहे थे। फिर जब ये मिस्टर मांगीलाल शर्मा जी का मकान था कोई ज़माने में, और आचार्य कल्याण आचार्य और आदरणीय विद्या देवी माता, ये दोनों यहाँ पे आके रुके रहे थे एज ए किराएदार। तो ये आज जो उन्होंने रजिस्ट्रियाँ दिखाई हैं वो उन्होंने आधा सच दिखाया है, सामने वाला तो दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे जो लिखे हुए हैं वो कुछ भी चीज़ें इन्होंने नहीं दिखाई, जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। रजिस्ट्री में बाकायदा मेंशन है, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि प्रथम पक्ष विक्रेता के किराएदार श्री आचार्य हरि आत्मज स्वर्गीय आचार्य नारायण दत्त शर्मा, दो आचार्य दिग्विजय, श्रीमती विद्या आचार्य धर्मपत्नी आचार्य स्वर्गीय कल्याण दत्त जी शर्मा एवं उनके परिवार के सदस्य श्रीमती लक्ष्मी कौशिक धर्मपत्नी श्री कुंज बिहारी जी कौशिक निवासी जयपुर ने का ही आधिपत्य है इसमें कि वो रह रहे हैं। और रहते हुए ही इन्होंने इसका सौदा करवाया था उस समय, और सौदा करते हुए समय आचार्य विद्या जी जो थे, जो मुझे ये कागज मेरे पास कहाँ से है इतने पुराने, क्योंकि वो गुरुजी हमें खुद दे के गए, खुद वो बताते थे कि ये चीज़ें हैं। और पिछले 20 सालों से डॉक्टर शिव गौतम जी का, राजेश्री जी का और आचार्य दिग्विजय जी का, जो उनके सारे रिश्तेदार जानते हैं, एक एक बच्चा जानता है, जो इस विद्या निवास से जुड़ा हुआ एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी, एक एक शिष्य जानता है कि वो बार बार अपने रिश्तेदारों को कहते थे कि वो मकान जो सिविल लाइन्स के अंदर डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल चलता है वो भी आचार्य दिग्विजय जी के नाम से है। कालवा रोड के अंदर एक ज़मीन है, कौन से गांव में है वो? झिलोई नाम का कोई गांव है, उसके अंदर भी 13 बीघा जमीन है, वो भी गुरु जी के नाम से है। तो वो कहते थे कि ये ट्रस्ट के नाम से कर दो, ये किसी की संपत्ति नहीं होगी, ये खुद के मुखारबिंद से अभी आप सुनिएगा, जिसमें डॉक्टर श्री गौतम साहब भी विराजे हुए हैं और आदरणीय बहन राजेश्री गौतम जी उनके जस्ट टच के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग भी वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, अन्य भी परिवार के लोग बैठे हुए हैं, पांडे जी का परिवार है वो भी बैठे हुए हैं, व्यास परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये 25,000 रुपये मांगीलाल शर्मा जी को इनकी माता जी ने 5/3/1979 यानी ये 79 के अंदर 25,000 रुपये मांगीलाल शर्मा जो उसके असली ओनर थे इस SB 164 के, उनको दिए गए। और जो चेक लिखा गया इसके अंदर सब लिखे गए हैं। ये जोरी बाजार का कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक है। इसके द्वारा ये सब दोनों भाई यानी आचार्य जी का पैसा पेमेंट भी इनके द्वारा किया गया है इसका। लेकिन चूंकि परिवार के अंदर होते हैं तो नाम करा लेते हैं, हम उस लड़ाई में जाना भी नहीं चाहते। मैं तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजकुमार का नहीं, मैं तो रहता भी नहीं हूँ यहाँ पे, न राजपाल रहता है, न उमेश रहता है, न कमलकांत जी रहते हैं। ये लोग कमलकांत जी रहते हैं क्योंकि शुरू से ही ये उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रहते। मैं राजपाल तो रहते ही नहीं है। हाँ, जब जब उनको आवश्यकता पड़ती थी, जब जब वो बुला लेते थे, आते थे, उनकी सेवा सुश्री के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इसका मुझे गर्व है कि एक पिता की तरह उनको मैंने माना और एक बेटे की तरह उनकी सेवा की। और उनकी नहीं, आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। विश्वविद्यालय से लेकर आज तक आप लोग देखो कि SMS के अंदर जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिनसे परिचित भी नहीं हूँ, उनके भी जाके उसी तरीके से सेवा करता हूँ जैसे माता पिता ही करता हूँ। और उसी का मुझे फल मिला है कि लगातार तीनों बार अलग अलग सिंबल से
और बढ़े हुए मार्जिन से नवलगढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज उन्होंने ये भी बोला कि नवलगढ़ के लोग ये नवलगढ़ के, अरे भाई आप नवलगढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट बनेंगे डॉक्टर शिव गौतम जी, तो बनिए ना, कौन मना कर रहा है, तो हमें उसमें क्यों ला रही है? आप तो आइए, स्वागत है आपका, इस चैरिटेबल ट्रस्ट के आप सदस्य बनिए। और ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट गुरु जी की भावनाओं के अनुसार अगर आप उनका सम्मान करते हैं, तो इस ट्रस्ट को संभालिए, कौन मना कर रहा है? उन्होंने तो आपको लायक नहीं माना, इसलिए आपको नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं उनके पीछे से कि आप भी सदस्य बनिए, ट्रस्ट को संभालिए और इस ट्रस्ट को उनकी जो भावनाएं हैं, उनके द्वारा छोड़े हुए जो कार्य हैं उनको पूरा करने में हमारा सहयोग दें। इतने बड़े बड़े काम बाकी छोड़ के गए हैं वो, तो उनके अंदर हमारा सहयोग करें। जो सिविल लाइंस का जो मकान है वो आचार्य द्विजेश जी के नाम से है और कालवाड़ रोड की जमीन आचार्य हरि जी के नाम से है। अब चूंकि उन्होंने ट्रस्ट का जिम्मेदारी हमें दी है, लेकिन उन्होंने एक वसीयत भी की है। वसीयत के अंदर मेरे सुपुत्र युवराज और आदरणीय भाई साहब के सुपुत्र विश्रुत शर्मा, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है। उत्तराधिकारी बनाकर उन्होंने उनको अलग से जिम्मेदारी दी है। जब तक मेरा बेटा बालिग नहीं हो जाता तब तक मुझे जिम्मेदारी थी कि मैं केयर टेकर के रूप में उसकी सहायता करूं और उसका साथ दूं। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा स्पष्ट रूप से। आपके सामने कहना चाहता हूं कि वो इतने नज़दीकी रिश्तेदार बन रहे हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूं अभी भी। डॉक्टर राजकुमार शर्मा बहुत जिम्मेदारी के साथ करता है कि मेरी बहन राजेश्वरी गौतम उनकी भांजी थी, भांजी है, भांजी रहेगी, ये कोई नहीं रोक सकता। बहन मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरी अगर सगी बहन का नाम कहीं पे आएगा तो मेरी बहन का नाम इंदिरा का आएगा। वहाँ एक एक चीज़ सबूत के तौर पे राशन कार्ड की कॉपी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। राशन कार्ड भी है, बाकायदा उनका हर चीज़ का बिल भी है, एक एक चीज़ें। ये वो सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हैं आचार्य कल्याण जी के, आचार्य विद्या जी के, आचार्य हरि जी के और आचार्य द्विजेश जी के, यहीं इसी एड्रेस के, सबके चारों के, यहीं पे ही वो लोगों की मृत्यु हुई है। यानी पिछले 60 सालों से वो लोग यहाँ काबिज थे। इनकी शादी हुए शायद हुए होंगे 45 साल मेरे हिसाब से, वो पता नहीं, मुझे डेट पे मैं नहीं जाना चाह रहा। तो ये है 50 साल शादी हुए हो गए, रह रहे हैं वो 60-65 साल से यहाँ पे। यानी उनके पिताजी रहे, फिर आचार्य द्विजेश जी रहे। आचार्य द्विजेश जी के बाद के अंदर जो उनके वसीयत के अनुसार लीगल वारिस जो उनके हैं विश्रुत और युवराज, वो इसके अंदर रहते हैं और वो लोग आगे का काम करेंगे। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास में जो बात रखना चाहता हूँ उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ रखना चाह रहा हूँ। ये सारी रजिस्ट्री हैं, उसके अंदर स्पष्ट रूप से कब्जा लेते समय, और इसमें लिखा है कि ये आचार्य द्विजेश, आचार्य हरि, आचार्य कल्याण, आचार्य विद्या यहाँ पे निवास करते हैं। क्रेता पक्ष की जिम्मेदारी होगी इनसे कब्जा खाली कराना, क्रेता पक्ष की जिम्मेदारी होगी। जब वो इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, हम आज ये बताओ पिछले 3 साल से इसका काम चल रहा है, क्यों नहीं आए काम को रोकने के लिए? ये आज बिल्डिंग का काम 3 साल से चल रहा है, 3 साल से रोकने के लिए नहीं आए कोई भी। जब आचार्य जी पूज्य श्री शांत हो गए, उनसे इतना भी पूछ लो कि आप हॉस्पिटल में आके हमारे साथ के अंदर वो आते थे कभी कभार और देख रेख पूछते थे आके क्या हाल चाल है, वो डॉक्टर्स जानते हैं। एक चीज़ उन्होंने कही है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं बता दूं आपको, अंतिम समय तक भी उनकी मानसिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग थी, विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जहाँ पे डॉक्टर शिव गौतम जी का और डॉक्टर राजकुमार की सोच जहाँ खत्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती थी। उनसे जो भी मिला है हॉस्पिटल के अंदर, एक एक डॉक्टर उनसे प्रभावित है, वो तो सबके सामने रिकॉर्ड है। और जब वो स्वर्गवास हो गया उनका, तो हॉस्पिटल के अंदर आते, पता तो करते कि बिल का जमा कहाँ हो रहा है, किसकी चीज़ें क्या हो रही हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे यहाँ पे आके कि नहीं हम तो यहाँ पे आके ताला लगा दे, उस कमरे के ताला लगा दे, इस कमरे में के ताला लगाते। और वो आके, मैं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने आज कहा है कि मैं यहाँ पे रहती थी, मैं कह रहा हूँ मेरी बहन एक दिन भी साबित कर दो, आप लोगों के सामने जांच करवा लो, लोकेशन तो ट्रेस हो जाएगी। मोबाइल से आजकल तो 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की आई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, CDR आ जाती है। तो एक दिन भी रहना यहाँ पे उनका साबित हो जाए तो वो कहें, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि आप आओ और यहीं रहो, कौन मना कर रहा है आपको? आप आओ, जो और बच्चे रह रहे हैं वैसे आप भी रहो, लेकिन ट्रस्ट के नाम से, ट्रस्ट गुरुजी ने कहा है कि ये विद्या निवास रहना चाहिए, ये गौतम निवास नहीं बनेगा, ये उनकी जिद थी।
अर्जी इसलिए थी कि ये झूठ बोलते थे उनको। अब हमें तो ये भी पता चला है कि जो गुरुजी के नाम से जो सिविल लाइंस का जो मकान है, उन्होंने कूट रचित दस्तावेजों से 2006 के अंदर आचार्य द्विजेश जी की पावर ऑफ अटर्नी से बहन बनकर और अपने नाम करवा लिया है। कालवा रोड भी करवा लिया है और सिविल लाइंस भी करवा लिया है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं आरटीआई के तहत, हम वो डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर इनमें सत्यता होगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट दर्ज ट्रस्ट की तरफ से भी होगी। उनके जो वारिसान हैं, विश्रुत है वो बालिग है, युवराज का है, युवराज है वो नाबालिग है। इन बच्चों के नाम से बाकायदा हमारे वकील हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, इनके माध्यम से हम लोग कानूनी सलाह लेकर बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। कूट रचित दस्तावेज से अगर उन्होंने नाम करा लिया है तो, क्योंकि उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी दे के गए हैं उसके अंदर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जो मैंने आपको बताया, ये हमारी बेबी बहन जी का ये नंबर है 98290, आगे नहीं बताना चाह रहा, ये नंबर हमारी बेबी बहन जी का है, करती है, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ। ये हमारा, ये जब हम बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे साथ के अंदर, कहीं से भी आपको लग रहा हो चेहरे से कि हमको जबरन यहाँ पे रह रहे थे या जबरन चीज़, जो आपको अभी उस पर बड़े पे दिखाएंगे वो अलग से है। इसके बाद इन्होंने जो, मैंने इनको एक निवेदन किया, मैंने इनको ये कहा, इन्होंने मुझे एक लिख के भेजा कि बैठकर बात करना ही समस्याओं का समाधान है, भलाई है, कंपटीशन में नहीं। ये बेबी बहन जी ने मुझे व्हाट्सअप किया 15 फरवरी को, अभी इसी 15 फरवरी को। मैंने कहा प्रणाम बहन जी, मैं आपको बड़ी बहन के रूप में पाकर सौभाग्यशाली समझता हूं और आपसे कंपटीशन करने की कभी नहीं सोचता। यदि कोई समस्या है तो मैं हमेशा बात करने के लिए तैयार हूं, आपका अपना राजकुमार। उसके बाद 17 को फिर मैंने कहा कि प्रणाम बहन जी, जैसा कि आप जानती हैं पूज्य श्री के आदेश, पूज्य श्री बोले तो हम सब पूज्य श्री बोलते थे आचार्य द्विजेश जी को, पूज्य श्री के आदेश निर्देश मेरे लिए ईश्वरीय आदेश हैं। क्यों है ईश्वरीय आदेश, आपको वीडियो में दिखाएंगे। उन्होंने हमें संकल्प लिया है, राम दरबार में संकल्प दिलाया है कि तुम इसको विद्या निवास चैरिटेबल ट्रस्ट ही रहेगा, और जिसके अंदर डॉक्टर साहब और बहन जी खुद मौजूद हैं। और उन्होंने शपथ दिलाई है जो आपके सामने कि राम को साक्ष्य मानते हुए तुम शपथ खाइए राजकुमार, वो आपको खुद देखेंगे इस मामले में। ये वो कब है, पिछली धनतेरस, तारीख क्या थी, 22 अक्टूबर 2022, यानी पिछली धनतेरस जो अभी गई है उस दिन का वीडियो है। मैंने कहा जैसा कि आप जानते हैं पूज्य श्री के आदेश निर्देश मेरे ईश्वरीय आदेश हैं, मैं उनके आदेश और भावना का जीवन पर्यंत पालन करता रहूंगा। आपकी समस्या के समाधान के लिए वीडियो भेज रहा हूं जिसमें आप और आदरणीय डॉक्टर साहब भी उपस्थित है और सुन रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये चीज़ें हमारी चल रही थी। अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ कुछ दिनों पहले, आपको सबको पता होगा। भाई एकदम सुरक्षित होना, मुझे चिंता होगी, आप सदा स्वस्थ रहो। ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारी दोनों की अच्छी बॉन्डिंग, बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बहुत क्लोज हैं, एक ही गांव, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हम रहने वाले हैं। मेरा बचपन उन्हीं के गांव में बीता है, मेरी एजुकेशन भी उन्हीं के रही है। अभी कुछ दिन पहले एक भामाशाह के रूप में डॉक्टर साहब का सम्मान हुआ था, वहाँ पे इन्होंने कुछ दान दिया था वहाँ पे गाँव में। उस समय भी आचार्य द्विजेश जी से ने माइक्रोफोन के तहत वहाँ पे स्पीच दिया और पूरे गांव वालों को संबोधित किया, जो शायद अभी साल भर की पहले की बात है। ये बेटा है उनका उत्तराधिकारी के रूप में, ये 8th क्लास में आ गया है अभी। ये उनका बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, बचपन से इसको बहुत प्यार करते थे वो। और वो बेटा शब्द से उनको बहुत ज़्यादा डर था। वो ये कहते थे कि बेटा मैंने जिसको मान लिया तो उसके साथ अनिष्ट होना निश्चित है। इसलिए वो वकील साहिबान से पूछते थे कि मैं बेटे में और उत्तराधिकारी में कोई अंतर है क्या, तो वो कहते कोई नहीं है। तो बोला मैं उत्तराधिकारी मैं युवराज को बनाऊंगा, मैं उत्तराधिकारी विश्रुत को बनाऊंगा। वो बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में, शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। सारे के सारे जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ एक बेटे की तरह, क्योंकि कोई वसीयत में लिख जाए कि मेरे अंतिम संस्कार का दायित्व डॉक्टर राजकुमार निभाएगा। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मेरे को सिर्फ वो जिम्मेदारी दी और ट्रस्ट की दी है, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो जिम्मेदारी की तुम्हें ये करना है। उसके बाद मैं इसका जब तक ये बालिग नहीं हो जाता, उन बच्चों का एक अभिभावक के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो जरूर कर रहा हूँ।
लेकिन ये जिस मकान के लिए कब्जे की बात कर रहे हैं आप, अभी मैं तो आपसे निवेदन करूंगा अकेले आके कभी भी हर कमरे में जाके आना, उन बच्चों से पूछ के आना, नीचे लाइब्रेरी में पूछ के आना, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये युवराज ने एक बेटे की तरह पूरे जो अंतिम संस्कार हैं, सारे जितने भी संस्कार अंतिम संस्कार के समय होते हैं वो सारे किए। जिस दिन उनको हम लोग लालकोटी शमशान अंतिम यात्रा के लिए लेके निकले, उसमें डॉक्टर साहब, उनका बेटा डॉक्टर मनस्वी, वो सब लोग, सारे के सारे परिवार, सब लोग साथ में थे। इवन बाल भी दिए उनके एक दो परिवार के लोगों ने। हाँ, भांजे, जो भांजा दूसरा बहन का लड़का है, जो चचेरी बहन का लड़का, उसने बाल वाल भी दिए। उसके बाद हरिद्वार भी गया। हरिद्वार के अंदर जो आपको अभी सारी चीज़ें, हरिद्वार के अंदर सारे क्रियाक्रम किए। उसके बाद में 12 दिन तक तीये की बैठक के अंदर हजारों लोग आए गांधीनगर क्लब के अंदर। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, हर उनको चाहने वाले, उनके स्टूडेंट्स आए बहुत सारे, जो उनके अंदर आस्था रखते थे, जिनको उन्होंने फ्री में पढ़ाया। रो रहे थे लोग वहाँ पे, वो वहाँ पे आए। 30 से 30 तक भी वो सब लोग साथ थे। और चौथे दिन जब हरिद्वार के लिए हम रवाना हो रहे थे, तब हमने कमलकांत जी भाई साहब ने सबको फ़ोन किया कि आ जाओ, फूल के दर्शन कर लो और हमें विदा कर दो, हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो नहीं आए। उसके बाद में नहान पे भी नहीं आए, 11वें के दिन भी आए, 12वें के दिन भी नहीं आए। हमने जो पितृ ऋण था उसको चुकाने के लिए जो भी 12वां को पंडित जी को जितने जो चीज़ कर सकते थे, करीब 251 पंडितों का यहाँ पे भोजन हुआ, सब चीज़ें। वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग, कोई आदमी स्वार्थ के साथ जुड़ा होता है, वो जब हो गया काम भाग जाता है। हम तो उसके बाद तो भी मंदिर का उद्घाटन किया, अभी तो 2 मंदिरों का काम और चल रहा है, और गौशाला का काम चल रहा है। अभी पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो ये सारी चीज़ें हैं, ये ट्रस्ट की जो गतिविधियां चल रही हैं, वो आपको कमल जी भाई साहब बताएंगे 2 मिनट के अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने हिम्मत रखते हुए, मैं कह रहा हूँ मेरे भी हिम्मत नहीं थी, मैं रो रहा था उस समय, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत मानूंगा, मेरे आंसू इसने पूछे हिम्मत के साथ कि नहीं, मुझे आप इस तरह से मत कीजिए। और किस तरह से लाड कर रहा था, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर थोड़ी बहुत भी उनमें इंसानियत होती, थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती, तो कम से कम 12 दिन तो हमने क्या रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि 12 दिन सब एक जगह बैठ के कर लो, उसके बाद में पूरा परिवार एक साथ बैठ जाओ। उनकी जो भावनाएं आपको सबको पता है, बैठ के निर्णय कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक एक चीज़ें। और अभी उनका जो स्पीच था, उन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की थी, वो सारी चीज़ें एक बार ये देख लो, उसके बाद में क्वेश्चन पूरे करो चाहे। ओके, मैं ब्रीफ, मेरा ये कहने का है कि ये विद्या निवास विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट का है। उनके आचार्य द्विजेश जी के माता पिता, उनके भाई पिछले 60 से 65 साल से यहाँ रहते आए हैं। और ये विद्या निवास ही है, विद्या निवास ही रहेगा। यहाँ पे जनहित के अंदर बच्चे यहाँ पे निवास करते आए हैं, पढ़ने वाले बच्चे, गरीब बच्चे, और वो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए ये उनकी खुद की निजी संपत्ति है। वो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई है। उनके पिता माता के बाद में दोनों भाई यहाँ रहे, और उन्होंने, बड़े भाई ने आचार्य द्विजेश जी को विल करके गए, आचार्य द्विजेश जी ने इनके नाम से विल करके गए, इसलिए ये बच्चे इसमें रह रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 1983 में ये मकान खरीद लिया, रजिस्ट्री प्रॉपर्टी, बिजली पानी का बिल हमारे नाम आ रहा है, लेकिन एक भी बिल बता दें उन्होंने जमा कराया क्या? जमा कराने वाली सारी रसीदें हमारे पास, हम जमा कराते आ रहे हैं पिछले सालों, सब जब से लिया तब से हम जमा कराते हैं। एक रसीद तो बता दें वो, जैसे मैंने कहा रहना हुआ एक दिन बता दें, वो बिल एक भी चुकाया हो तो वो बता दें यहाँ पे कि बिजली का बिल हमने चुकाया। बिजली का बिल सारा यहाँ से ही जाता था। एक एक रसीद हमारे पास पड़ी हुई है, एक एक रसीद हमारे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा है कि ये जो मकान है, ये आधा डॉक्टर शिव गौतम जी के नाम से और आधा राजेश्वरी जी के नाम से। मैंने स्टार्टिंग में बोल दी है बात, तो इसमें मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ के लिए तो कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल है। और वो जो सिविल लाइन्स वाला है वो गुरुजी के नाम से है, और एक वो कालवा रोड वाला है वो गुरुजी के नाम से है। और ये जो निर्माण हुआ है, बिगिनिंग से लेके, शुरू से लेके आज तक पिछले 60 सालों में
पहले भी एक एक यहाँ का जो ईंट लगी है, पत्थर लगा है, वो गुरुजी ने अपने हिसाब से लगाया। जो लगाने वाले कारीगर भी यहीं जिंदा हैं और जो बनाने वाले लोग भी यहाँ जिंदा हैं। पिछले 3 साल से जो उनके आदेश अनुसार जो मैं बना रहा था, वो भी 3 साल से ही ऊपर की बिल्डिंग पूरी अभी इस 3 साल में बनी है। ये सारा निर्माण भी हमने करवाया, पहले गुरुजी ने करवाया और उसके बाद में उनके आदेशानुसार मैंने करवाया है। तो ये सारा ही ये ट्रस्ट की संपत्ति के हिसाब से बना है और उस हिसाब से चल रहा है। हाँ, ट्रस्ट ऑपरेट कर रहा है। मैं अध्यक्ष और ये सेक्रेटरी है डॉक्टर कमल शर्मा जी, जो इनका नाम भी लिखा है उसमें, उन्होंने FIR के अंदर है। हाँ ना, रजिस्ट्री है, लेकिन रजिस्ट्री के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आचार्य हरि, आचार्य द्विजेश जी इसमें कब्जादारी है। इनसे कब्जा खाली कराने का काम क्रेता पक्ष का, क्रेता पक्ष कौन, डॉक्टर श्री गौतम और राजेश्री। हाँ, और पेमेंट भी उन्होंने कहा, जो मैंने रसीद आपको दिखाई है, यूनियन बैंक की भी दिखाई है, रजिस्ट्री के अंदर पेमेंट भी उनका गया, लेकिन नाम उनके है। ये मैं तो कह रहा हूँ, ये चीज़ तो अरे किसी छुपी हुई भी नहीं है, और छुपने की डॉक्यूमेंट्स को कौन झुठलाएगा। तो क्या ये माना जाए कि आपकी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए आरोप लगाए गए? देखो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे को तो 21 साल से, जब से विश्वविद्यालय की राजनीति में प्रवेश किया तब से लेकर आज तक ये आरोप ही झेलता आया हूँ। लेकिन इतनी दुआएं हैं कि आम जनता, आम पब्लिक, 36 कौम के लोग आप जैसे शुभचिंतक ढाल बनकर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हमारी राजनीतिक हत्या होने से बचा लेते हैं। और भी आप सब लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो एक बार वो गुरुजी वाला एक बार आवाज़ ज़्यादा कर, लाइट बंद कर दो, पहले वापस शुरू से चला। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, बस ये 2 मिनट 3 मिनट का है, पिन ड्रॉप साइलेंट। सुरक्षित रहे, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति कोई खाली हाथ नहीं जाए, जो जाए कुछ लेके जाए, और हमें ईश्वरी सूर्य के रखे, हम देते रहें, देने की इच्छा करें। अब इस बात के यहाँ सबसे बड़ी उम्र के बड़े बड़े सब के लिए जब राम खड़े थे साक्षी है सब का, और वही वहाँ है, वो रहनी चाहिए समस्त व्यक्तियों में। मैं तो मेरी बात कहता हूँ, मैं तो ईश्वर की कृपा मानता हूँ इसी आधार पर, इस विचारधारा के आधार पर ही ईश्वर की विशिष्ट कृपा, और उसी कृपा के आधार पर ईश्वर प्रेरणा से ही ये स्थापित किया है विद्या कल्याण, जिसके लक्ष्य भी हैं। उसमें पढ़ के बताओ आप क्या लिखा, इसमें नहीं जो बात सबके जिन लक्ष्यों की पूर्ति करनी। यहाँ पर सर ने एक विशेष आग्रह है, विशेष अनुरोध भी किया था, उसको का उल्लेख करते हुए लिखा है कि संस्थापक अध्यक्ष आचार्य द्विजेश जी उपरोक्त प्रन्यास के आधारभूत सिद्धांतों यथा वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार, मात्र के प्रति दया, शाकाहार एवं मानव के कल्याण के लिए विद्या यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार में विश्वास रखने वाले तथा प्रन्यास के कार्यकलापों में सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने वाले महानुभावों को विशेष रूप से प्रन्यास की सदस्यता हेतु अनुरोध करते हैं, ऐसे वहाँ पर लिखा था। और इसी में ये सारे इस ट्रस्ट के और उद्देश्य जो है वो
अब किसी आधार पर ईश्वर कृपा से ऐसे व्यक्ति भी मिले जिनकी इच्छा देने की नहीं है, कोई अधिकार जमाने की नहीं है, देने की है, ईश्वर की सेवा करने की है, किसी संपत्ति पर कोई अधिकार जमाने की योजना पर 1% नहीं है, केवल डेवलप करने की इच्छा है। और उस स्थान को विशेष रूप से ये स्थान जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो देवताओं के लिए ही सुरक्षित रहे, किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, ऐसी सारी व्यवस्था की गई है। फिर भी अगर किसी के मस्तिष्क में थोड़ी बहुत शंका हो और पूरी करवा ले, चाहे रजिस्टर करवा लो चाहे कुछ भी करवा लो, ये समर्पित है ईश्वर आराधना के लिए, विद्या कल्याण के लिए। किसी प्रकार में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी आधार पर भगवान ने बहुत योग्य और निष्कपट निस्वार्थ भाव से व्यक्ति पैदा किया है। ये डॉक्टर राजकुमार है, इधर भगवान के सामने। अब दुनिया सोचती है कि खाने के लिए, तो सोचती कौन है खाने के लिए? जिनके मन में खुद गए, इनके मन कोई खाने के लिए देने की है। और फिर दूसरे ये है, यहाँ मैं वो बात और स्पष्ट कर दूँ कि जो प्रार्थनाएं हैं उनमें ये भी कहते हैं साक्षी गुप्ता जी, मेरे माता पिता ने, भाई ने, मैंने किसी को भी अपना पुत्र पुत्री नहीं माना। सोच लिया किसी ने कोई तो मेरे माथे में जितना बेटा और गलत कि मैं तो बेटा संत काम ही नहीं देखा। मुझे डर लगता है कि बेटा दूंगा पता नहीं आने से। हाँ, शिष्य है और सेवा कर रहे हैं और विश्वास शुरू से रहा है। ये खड़े हैं, इनके बड़े साथ मैं पढ़ता था, मैं कॉलेज जाता था, वापस आता था, उन्होंने धीरे धीरे नजर में डाले। कई वर्षों तक कॉलेज का संचालन होने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, तो उसी पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मैं इनका सेवन किया मैंने, तो ईश्वर के सामने साक्षी करके करो सही है और ये यथावत भावनाओं का आदर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब उसको वापस ले, वो डॉक्टर, मैंने लाइट दी थी, वो डॉक्टर शिव गौतम जी बैठे थे जस्ट बगल में, वापस थोड़ा पीछे कर, उनको दिखाओ बहन जी को। अब इन्होंने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो सारी, ये बहन जी बैठी हुई है, थोड़ा थोड़ा क्लोज कर। सोच लिया किसी इतना बेटा हाँ शिष्य है और सेवा कर रहे हैं और विश्वास शुरू से रहा है। ये खड़े हैं, ये वाली बहन जी है और आगे डॉक्टर साहब के ऊपर रोको, ये सब लोग वहाँ मौजूद हैं। ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये धनतेरस की बात है, शायद 6 महीने नहीं हुए हैं। ये पांडे जी हैं, ये दूसरे भांजे हैं, ये दूसरे भांजे हैं बहन के लड़के, दूसरे वालों के। और ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब की पोती है। ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारे गोस्वामी जी जो सेवादार हैं गुरु जी के सालों से, ये बैठे हुए हैं। कहने का मतलब कि उस समय खड़े होकर कह सकते थे, कि आप ये चीज़ क्या कर रहे हो, उस समय क्योंकि हिम्मत नहीं थी बोलने की। अब नेक्स्ट लेके आओ उसको, थोड़ा सा वो तीये की बैठक वाला दिखा दो, फिर उसके बाद में उन फोटोग्राफ्स को लाओ। ये एक सेकेंड, ये मांगीलाल शर्मा जी का मकान था, दिल्ली के लोग, दिल्ली के थे, दिल्ली चले गए वो, उन्होंने कराई थी मांगीलाल जी ने। लेकिन ये बताते हुए कराई थी कि इस पे जो कब्जा है वो आचार्य द्विजेश जी का, आचार्य कल्याण जी का, आचार्य हरि जी का है, तो क्रेता पक्ष उनसे खाली करवाएगा। इसका मतलब कब्जा राजकुमार का तो नहीं है, ये तो 60 साल पुराना उनके मदर फादर का, वो लोग रहते हैं इसके अंदर। तो अब जो आचार्य द्विजेश जी के जो वसीयत के अनुसार जो वारिस हैं, मैंने आपको कहा ना कि जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चे रह रहे हैं या वो रह रहे थे, तो वैसे सिविल लाइन्स के अंदर मकान गुरुजी के नाम से वो रहे हैं इतने सालों से, हॉस्पिटल चला रहे हैं, गौतम हॉस्पिटल।
वो गुरुजी के नाम से है। किनको? द्विजय जी को नहीं, द्विजय जी के पिताजी को मांगीलाल जी ने, मांगीलाल जी ने रखा था आज से 64 साल पहले, जो बाकायदा रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। लिखा है किराएदार, लिखा है किराएदार, लिखा है रजिस्ट्री में। डॉक्यूमेंट के बेस पर वो क्लेम करना, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है एडमिटेड, मतलब आचार्य द्विजय जी के पिताजी का कब्जा, उनको पता था कि कब्जा इनका, तो भी खरीदा है। उसमें साफ लिखा है कि एक्चुअल में वो देखा जाए वो बेनामी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उन्होंने उनके नाम पर रजिस्ट्री करवा ली उस टाइम पर, पैसे गुरुजी ने दिए और बेनामी है उस तरीके से, क्योंकि अमाउंट इन्होंने पे किया। नहीं वो एक बाद में आया था, ये पहले किया, वो 89 में आया था, ये 82 की है। नहीं, अगर उसमें भी आता है तो बिल्कुल, मतलब देखो उन्होंने मांग करी है, मैं भी मांग कर रहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रही बात वो राजनीतिक वाली बात आपने पूछी भैया, मैं, मेरे चाहने वाले पूरे परिवार, नवलगढ़ के लोग जितने भी राजस्थान में बाहर हैं, वो सब लोग अच्छी तरीके से आरोपों से इतने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाकिफ हो चुके हैं कि कोई असर नहीं पड़ता उन चीज़ों का, क्योंकि उनको पता है कि जो सामने जब सच आएगा, भाई एक बार तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सच आएगा तो क्या। अब एक बार वो दिखा, ये बस 2 मिनट का है, फिर फोटो आ गया सारी। ये मेरे फादर हैं, ये सारे संत हैं, बीडी कल्ला जी हैं, प्रसादी लाल जी हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सारे परिवार के लोग बैठे हैं। आगे लगाओ, मेरे वाला जहाँ नाम आ रहा है मेरा। ये मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर हैं। अब रोकना है इसको। ये भजन जिस शिष्य ने लिखा गुरुजी के ने, तो ये सारे लोग, सब सारा परिवार पूरा का पूरा, यहाँ तक सब लोग मौजूद थे। चौथे दिन से फिर गायब, और हमने कहा था कि 12 दिन अच्छी तरीके से उनका पूरा मुझे कर लेने दो, आप बैठो आराम से, उसके बाद जो बैठ के परिवार तय करेगा कर लेंगे। नेक्स्ट फोटोज पे ले। ये है एफआईआर को खोल रहे हैं इसको। इसमें लिखा है ना कि वहाँ कोई गनमैन रखे हैं, वो अभी गनमैन नहीं रखे हुए। 2016 के अंदर इन्होंने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई आचार्य द्विजेश जी ने, और उस समय आचार्य हरि जी भी जीवित थे। इनके किसी दूसरे भांजे की बहू के खिलाफ कराई है। मतलब एक बहन के तो ये राजश्री गौतम होगी, दूसरे बहन के पांडे परिवार होगा, तीसरी बहन का ये क्या है, न्यायव्रत सत्यव्रत। इनके खिलाफ ये सारी चीज़ें, चोरी का जो मुकदमा जो इसमें लिखा है ना कि ये सामान गायब हो गया, ये सारी चीज़ें राजश्री जी इसमें भी ला रही हैं। और इन्होंने अपने जान माल की बताया कि हमारी जान की रक्षा के लिए मुझे खतरा है, किनसे, खुद के परिजनों से। ये बातें 2016 की। तो उसके बाद से उन्होंने गनमैन भी रखे। गनमैन मतलब जो सुरक्षा गार्ड रखे हैं इसमें बाकायदा, वो गांधीनगर थाने के अंदर जो वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं, सारी की सारी चीज़ें। ले आगे ले, आगे ले। ये दोनों बैठे ही हैं उस समय, आगे ले। हाँ ले, ये हरिद्वार की है, ये हरिद्वार की फोटो है। ये युवराज है, ये पीछे बैठा है, ये विश्रुत है जो भाई साहब का लड़का। आगे ले। ये पीछे लेना। ये आज से 4-5 साल, कितने साल है पूजा के शादी को है? 18 में मेरी भतीजी की शादी हुई थी यहाँ अशोका होटल के अंदर। उस समय की मेरी माँ है, पिता साहब है, सीएम साहब है, मैं हूँ, ये पोजीशन है। मतलब एज ए फैमिली मेंबर्स ने इनका स्वागत किया सीएम साहब। आगे लीजिए।
ये उसी दिन की है जिस दिन यहाँ गृह प्रवेश कर रहे थे। ऊपर वाला जब धनतेरस के अंदर गृह प्रवेश किया, ये उस दिन की सारी फैमिली शामिल थी। आगे ये अभी 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी मिलते रहते थे इनसे, और 8 तारीख को आए थे। इसी 8 को किसको, जब डेथ हुई है 30 तारीख को, और 8 तारीख को आए थे। आगे ये बाकायदा यहाँ हवन हुआ है सारा। आगे ये 12वीं के दिन जो करते हैं संस्कार, ये पगड़ी बंदी है युवराज के। हजारों लोगों की उपस्थिति के अंदर पगड़ी बंदी है, साधु संतों ने पगड़ी बंधाई है। साधु आगे ले ये वहाँ जो रामगढ़ के फार्म की है, इनके जन्मदिन की, रामगढ़ फार्म की। ये हम जब उनके यज्ञोपवीत संस्कार था, ये कमलकांत जी खड़े हैं, ये पूज्य श्री खड़े हैं, ये दोनों पीछे लेने के बाद ये सारा बात का जो सामान है वो दे रहे हैं। ये कहाँ का है, सिविल लाइन्स का है। आगे लेना, ये पीछे लेना, ये युवराज खड़ा है और ये गुरुजी खड़े हैं, दोनों जने खड़े हैं, ये दोनों खड़े हैं, ये दोनों खड़े हैं। चलो आगे ले। ये डॉक्टर सुनो, पीछे लेना। आज डॉक्टर साहब उस समय देखो कितने हंस रहे हैं युवराज को देख के। आज तो हो सकता है उनको बहुत बुरे लग रहे होंगे हम लोग, लेकिन अभी ये देख लो कितना युवराज को प्यार से देख रहे हैं। ये अस्थियां जब संकलन कर रहे थे। चलो आगे लो। बहुत भीड़ थी उस दिन की बैठक में। अभी वहाँ है जमुआ रामगढ़ जो मंदिर, हमने रामनवमी के दिन जो उसका उद्घाटन किया जमुआ रामगढ़ में। ये है, ये देखो, सर्व कल्याणेश्वर सेवा समिति दीपोला जमुआ रामगढ़ के अंदर। ये पूज्य श्री का मतलब ये 30 मार्च, ये गुरु पूर्णिमा की है। आगे चलो। हाँ, स्टॉप कर दो, लाइटें जला दो। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको मौखिक रूप से बताई थी, वो सारा उसके अंदर भी सबसे बड़ा सार जो है वो उनका जो स्पीच था, क्योंकि अभी वो ही सबसे बड़ी चीज़ थी। वो ही देखो, आज वो होते तो हमें इस तरह से ये लोग अपमानित नहीं करते। और जब संबंध 30 साल पुराना है, 30 साल 40 साल से सेवा में है सब लोग। और ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट की जिम्मेदारी कोई हमें अलग से कोई चीज़, उन्होंने बहुत लोगों को तलाश किया, बहुत लोगों को कहा कि भाई ये चीज़ें इनको, जैसे उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी उनको डेवलप करने की है, डेवलप करने के लिए है, तो वो सब चीज़ें सारी इनकी उपस्थिति में हुई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने निवेदन किया है। आज पानी के अलावा कोई भी व्यवस्था इसलिए नहीं रखी है कि ये ट्रस्ट का मामला है, और कल कोई ये नहीं कहते कि साहब राजकुमार है वो तो ये है, वो वहाँ पे खाना और वो वाना। देखो मैं आपको साफ बता दूँ अपने भाइयों में, अरे भाई वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वो लोग। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के ही विनती है कि इसकी निष्पक्ष जांच, और वो उन्होंने जो भी आरोप लगाए उनकी जांच होनी चाहिए, और एक एक व्यक्ति से पूछना चाहिए और उनके रिश्तेदारों को पूछना चाहिए। हाँ, आप लोगों की इजाज़त से केवल 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं अपनी में ही कहूँगा, वांग में मनसी प्रतिष्ठा, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, सत्यम वदामि अमृतम वदामि, अवतु माम अवतु आचार्यम अवतु। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मैं सत्य बोलूं और अमृतमय बोलूं। कुछ बातें समय गुजर जाने के बाद याद आती है, और कुछ बातें खुद पर गुजर जाने के बाद याद आती है। माहौल की अपेक्षा करके कुछ लोग साथ नहीं देते, साथ देने वाले कभी माहौल की अपेक्षा नहीं करते। हकीकत आदरणीय विधायक महोदय ने जो कही
वो 100% बातें सत्य हैं कि इस बिल्डिंग पर, इस ज़मीन पर, इस भवन पर पहले दिन से लेकर के आज दिनांक तक आचार्य द्विजेश जी का और उनके परिवार का आधिपत्य अधिकार रहा है और है। हम लोग जैसा कि वो बता रहे हैं कि हम लोगों ने कब्जा कर रखा है, हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा है। ये कब्जा शुरू से था, उस कब्जे को बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने कभी भी इस पर आकर के उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये हमारी बिल्डिंग है, हम इसमें रहेंगे। आचार्य जी ने 100 बार उनसे निवेदन किया कि आपके नाम ये बिल्डिंग जो ये भवन है इसका आप निराकरण करवा लीजिए और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई आप लोगों के सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आए। और ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये गौतम निवास किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ये विद्या निवास ही रहेगा। संकल्प है हमारा, संकल्प है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे थे आचार्य जी, उनको कहा और इसकी मैं व्यवस्था करूँगा। आपको कि मेरे जो इस मकान में रह रहे हैं वो आचार्य जी के नाम, पूज्यश्री के नाम है, उसको आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए और उनको जो मुझे देना है वो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया है। अब कोई ऐसी विषय नहीं रहा कि जिसकी वजह से आप इस पर अपना जमाएं। तो उस दृष्टि से आप लोगों को इससे अपना अधिकार या जो नाम है उसको आपको त्याग कर देना चाहिए। उनको बहुत सहजता से, बहुत नम्र निवेदन के साथ समझाया, लेकिन अंतिम समय तो उनको मालूम नहीं था कि मैं 15 दिन में वापस हॉस्पिटल से नहीं, क्योंकि जब यहाँ से गए तो बिल्कुल 100% स्वस्थ थे वो और किसी को भी ऐसा नहीं था होगा। और ये कहना कि उनकी स्मृति नाश हो गया था या बहरे हो गए थे या उनको दिखाई देने कम हो गया था, भगवान से ये 1000% असत्य है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आचार्य जी का, साथ साथ डॉक्टर श्री गौतम साहब का और बहन जी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और बहुत हृदय से उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बेबुनियाद जो आरोप है वो निश्चित रूप से ठीक नहीं है, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और उनकी आज भी मैं कहता हूँ, मेरा कहना है उनकी सर की जो भावना के अनुरूप उनका इस भवन में स्वागत है एज ए ट्रस्ट। वो यदि मालिक बनकर आते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो उस आत्मा के लिए गलत है। और यदि इस कार्य में यदि सहयोग करने के लिए वो आते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम, उनको आना चाहिए, उस काम को बढ़ाना चाहिए। भगवान ने आज उनको सब कुछ दे रखा है। और मैं ये बताऊँ आपको, आचार्य जी ने भी उनको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। वो अपेक्षा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, इतना उनका सम्मान किया है और इतना उनको दिया है। उनको उनकी भावना के अनुरूप और उनके जो विचार थे, और बड़े भाई साहब ने इतना सारा लिटरेचर लिखा। हम लोग कभी भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ते हैं। एक हिंदू चालीसा लिखी उन्होंने, उनके 4-5 मेन उद्देश्य थे। नंबर 1 कि मानवता का विकास होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, मनुष्य में आपस में कोई इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैदिक संस्कृति का पालन पोषण किया जाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो ब्राह्मण वृत्ति के लोग हैं, ब्राह्मण वृत्ति से मतलब उनका ये था कि जिनमें कल्याणकारी, जिनमें भावना है, जो लोगों को सहायता करना चाहते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो अच्छे विचारों को आगे फैलाने वाले लोग हैं, और साथ में कुछ गरीब बच्चे जिनका कोई आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है, उन बच्चों की निश्चित रूप से यहाँ रहे वो लोग और अपना कैरियर सुधारें। जैसे वह बिहार में वो 20 या 30 चलता है एक आनंद जी का, उस तरह के कोई IAS RS उन्होंने, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने ऐसे बच्चों को ज़रूर छांटा जो कुछ जिनमें प्रतिभा थी और उनको पढ़ा करके उनको योग्य बनाया। कई सारे मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उस पैसे सर ने उनकी पूरी सहायता करी और कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई राजनेता बना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सर ने दी। उस संकल्प को, उस एक प्रक्रिया को, एक प्रकल्प को आगे ले जाने की भावना है और उस भावना के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग कोई कब्जा करके नहीं बैठे हुए हैं। हमने न कभी एडमिट किया कि हमारी प्रॉपर्टी है, न कभी एडमिट करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है। हम इसको ट्रस्ट में काम लेंगे। और वो सर की जो आदेश था, उन्होंने संकल्प लेके कहा, कहलवाया कि बताओ तुम इसकी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे। हो सकता था कि आज हम छोड़कर भग जाते, लेकिन वो संकल्प उनसे समझौता कर लेते। वो तो ऑफर दे रहे हैं हमारे को, समझौता कर लेते, लेकिन भगवान को ही मुँह दिखाना है। उस दृष्टि से हम लोग
उनकी जो एक प्रन्यासी के रूप में, एक चौकीदार के रूप में जो हमसे बनती आ रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी उनके प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है और उनका हमेशा सम्मान था, सम्मान रहेगा और है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये जो बातें हैं बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं। मैं भी आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर के धर्म के आधार पर इस बात को लिखिए। केवल एक तरफा बात, हालांकि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल 1% भी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य को उजागर करना चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए। तो ये मैं अपेक्षा भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि आप लोग इस बात को बढ़ाएंगे और जो सर के जो उस दिव्यात्मा पुण्यात्मा की जो भावना थी उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। एक मिनट। मैं भी साहब आचार्य जी से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ बेटा, तो और एक कुर्सी विगत 15 सालों से उनकी भावना थी तो मैं इस तरीके का एक सारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए और जो आगे पढ़ने वाले गरीब बच्चों के इनके काम आवे, ये उनकी शुरू से भावना थी। ऐसी ये चर्चाएं मैं और राजकुमार जी ने खुश थे, इसकी कोई तुलना नहीं। इसके उसमें भी हम आए थे, नांगल में भी आए थे, धनतेरस वाले में भी थे और जो साहब के गुरु जी के देहावसान के बाद जो भी प्रोग्राम उसमें सब में हाजिर थे। तो गुरु जी का ऐसा कोई भी नहीं थी भावना, उन्होंने जो भी किया एकदम साफ सुथरे तरीके से किया है। और राजकुमार जी के तो मतलब इतने ज़्यादा स्नेह आभारी थे वो इस बात के, क्योंकि व्यक्तिगत में कई बार घंटे आधे घंटे उनमें बैठता था कि यार अब मेरी चीज़ ये सब सही में हो गई तो आगे अच्छे काम आएगी। और इनका ऐसा कोई लालच अभी तक तो साहब किसी को दिखा नहीं है, इसलिए साहब हम हाजिर हुए हैं, हमारे को पता लगा हम भी आए।